बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में एक बार फिर आपको वेलकम। और सबसे पहले बताऊं आपको टॉपिक इस लेक्चर में शामिल होगी एक्सरसाइज 8.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 ये एक्सप्लेन किए जाएंगे इस लेक्चर के अंदर। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसकी स्टेटमेंट इस तरह है। Draw the conversion graph between liters and gallons using the relation, और रिलेशन हमें गिवन है 9 liters equals to 2 gallons and taking liters along horizontal axis and gallons along vertical axis. From the graph read number of gallons in 18 liters, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। अब ये ग्राफ पर ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं लेट लीटर्स बी x एंड गैलन्स बी इक्वल टू y। इनके दरमियान अब इक्वेशन क्या बनेगी, इनके दरमियान जो रिलेशन मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए ये इक्वेशन बनाई गई है। सबसे पहले गैलन्स रेशो गैलन्स इक्वल्स टू होगा लीटर्स रेशो लीटर्स। तो देखिए 2 गैलन्स में लीटर्स हैं 9 और y गैलन्स में हम लीटर सपोज कर रहे हैं x। फिर अब x और y के दरमियान जो रिलेशन बनेगा ये हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। सो 9y इक्वल्स टू 2x और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2/9x। ये गैलन्स और लीटर्स के दरमियान रिलेशन होगा। तो सबसे पहले पुटिंग x इक्वल 0, जब x की वैल्यू 0 पुट की गई तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। इस तरह इस ग्राफ के लिए फर्स्ट पॉइंट आ गया है 0 0 और इसके बाद नेक्स्ट फिर दोबारा इस इक्वेशन को अगर लिखें y इक्वल टू 2/9x। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 9। इसके अलावा भी कोई वैल्यू पुट की जा सकती है, लेकिन x की ऐसी वैल्यू पुट की गई है जिसके लिए y की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन की बजाय इंटीजर्स की फॉर्म में आ जाए। जब हमने x इक्वल टू 9 पुट किया है तो y की वैल्यू आ गई है 2। तीसरा सेकंड पॉइंट आ गया 9 2। ये पॉइंट्स हैं जिनके बयान अब ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर प्लॉट करें तो ग्राफ में सबसे पहले डेफिनेटली हमने x से ड्रा करने हैं और x एक्स से लिया जाएगा एज लीटर्स और y एक्स के लॉन्ग प्लॉट की जाएगी गैलन्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें प्लॉट किया जाएगा वो है 0 0, यानी x 0 लीटर 0 गैलन 0। इस तरह फर्स्ट पॉइंट आ गया है ओरिजिन। इसके बाद सेकंड पॉइंट में जब नंबर ऑफ गैलन्स 2 हैं, नंबर ऑफ लीटर जो है वो 9 है, तो ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट। नंबर ऑफ गैलन्स 2, नंबर ऑफ लीटर्स 9। इन दो पॉइंट्स को मिलाकर अब हमने ये लाइन ड्रा की है और ये रिलेशन आ गया है, ग्राफिकल फॉर्म आ गई है बिटवीन लीटर्स एंड गैलन्स। और फिर दो क्वेश्चन इस ग्राफ से रिलेटेड पूछे गए थे। नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स, इसी ग्राफ को अगर आगे एक्सटेंड करें तो 18 लीटर्स में नंबर ऑफ गैलन्स फाइंड करें। तो ये है 18 लीटर्स और इसी को अगर इसी पॉइंट को आप ज्वाइन कर दें वर्टिकल एक्सिस के लिए, ये फिर y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ गैलन्स इन 18 लीटर्स इक्वल्स टू 4। ये वैल्यू इसकी 4 है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन्स। तो ये देखिए अब नंबर ऑफ गैलन्स अगर 8 है, ये है 8, यहाँ से आप डॉटर लाइन ड्रा करें, इस पॉइंट तक पहुंचे और ये डॉटर लाइन ग्राफ को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं से सीधी वर्टिकल लाइन ड्रा करते हुए इसको y एक्सिस के साथ ज्वाइन करें। इस तरह ये वैल्यू आ जाएगी 36।
इसका मतलब कि नंबर ऑफ लीटर्स इन 8 गैलन कितने हैं 36 के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें स्टेटमेंट इस तरह है स्केच द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस और ए पार्ट में लाइन दी गई है x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले माइनस 3y फिर इक्वल आ जाएगा माइनस x माइनस 2। तो राइट साइड से अब माइनस साइन कॉमन ले लें तो फिर माइनस 3y इक्वल आ जाएगा माइनस इंटू माइनस 3y इक्वल माइनस इंटू एक्स प्लस 2। माइनस साइन बोथ साइड से कैंसिल हो जाएगा तो देन 3y फिर इक्वल आ जाएगा x प्लस 2 और y की वैल्यू आ गई है x प्लस 2 ओवर 3। अब x की ऐसी वैल्यू पुट कर लें जिसके लिए y की वैल्यू इंटीजर आ जाए। अगर हम x की वैल्यू 0 पुट करें तो y की वैल्यू फिर 2 ओवर 3 आ जाएगी। इसकी बजाय हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 1। अगर x की वैल्यू 1 पुट की जाए तो y इक्वल टू आ जाएगा फिर 1 प्लस 2 ओवर 3। तो y की वैल्यू आ गई है 3 ओवर 3। और इस तरह y की वैल्यू आ जाएगी 1। इस तरह एक पॉइंट हमने फाइंड कर लिया है 1 1 और लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं तो एक पॉइंट हमने और फाइंड करना है। अब इसी इक्वेशन में यानी y इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर 3 है। अब हम पुट कर लेते हैं x इक्वल टू माइनस 2। जब x की वैल्यू माइनस 2 पुट की जाएगी तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 प्लस 2 ओवर 3। y की वैल्यू आ गई 0 ओवर 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा माइनस 2 0। ये दो पॉइंट्स हैं जिनके दरमियान अब ग्राफ प्लॉट करना है 1 1 और सेकंड पॉइंट है माइनस 2 0। अब ये किया जाएगा कि सबसे पहले आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिए और इक्वल स्पेस के बाद आप नंबर लिख दोगे 1 2 3 4 5 और लेफ्ट साइड में ओरिजिन से लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर वैल्यू नेगेटिव होगी। लेफ्ट साइड में फिर नंबर आ जाएंगे -1 -2 -3 एंड सो ऑन -5। वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग 1 2 3 4 5 और ओरिजिन से डाउनवर्ड वैल्यू आ जाएगी माइनस में। फर्स्ट पॉइंट जिसको हमने प्लॉट करना था वो 1 1 है। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। तो ओरिजिन से 1 यूनिट आप मूव करें पॉजिटिव एक्स की तरफ। यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी है। वहां से आप 1 यूनिट मूव करें टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस तो यहाँ पर y की वैल्यू 1। इस तरह ये पॉइंट आ गया 1 1। सेकेंड पॉइंट हमने ड्रा करना है x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू वहां पर 0 होगी। तो अब वो लाइन जहाँ पर y की वैल्यू 0 हो जाए ये x एक्सिस पर पॉइंट आएगा तो यहाँ पर x की वैल्यू -1। यहाँ इस पॉइंट पर x की वैल्यू है -2 और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर 0। तो इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा -2 0। फिर इन दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा कर ली जो कि रिक्वायर्ड लाइन होगी। इस तरह ये पार्ट कंप्लीट हो गया और इसका बी पार्ट अब हमने सिंप्लीफाई करना है। इसमें इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 3x माइनस 1 लिखें तो ये इक्वल टू आ जाएगा 2y के और 2y पर इक्वल टू लिखें तो ये आ जाएगी वैल्यू 3x माइनस 1 और अगर यहाँ से y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल टू आ जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 2। Now putting x equals to 1
x की वैल्यू 1 पुट की तो y की फिर वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 माइनस 1/2, तो 3 माइनस 1/2, y की वैल्यू आ गई है 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। इस तरह ये फिर पॉइंट आ जाएगा 1 1। लाइन के दो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं, तो एक पॉइंट की वैल्यू फाइंड होगी है जो कि 1 1 है। एक पॉइंट और रिक्वायर्ड होगा। दोबारा इस इक्वेशन को अगर लिखें, इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x माइनस 1/2, नाउ पुटिंग x इक्वल्स टू -1। जब x की वैल्यू -1 पुट की है तो फिर y की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू -1 -1/2, तो ये -3 -1/2 -4/2, इस तरह y की वैल्यू आ गई है -1 -2। आपके जहन में शायद एक क्वेश्चन आता हो कि ये वैल्यू हमने -1 ही पुट की है, x की वैल्यू 0 क्यों नहीं पुट की गई। उसकी वजह, x की ऐसी वैल्यू पुट करें जिसके लिए y की वैल्यू इंटीजर फॉर्म में आ जाए, तो ये ड्रा करनी ज़्यादा इजी होती है। अब ये दो पॉइंट्स हैं जिनको मिलाकर हमने लाइन ड्रा करनी है, वो पॉइंट्स हैं 1 1 और सेकेंड पॉइंट है -1 -2। तो ये x एक्सेस y एक्सेस ड्रा करने के बाद ऊपर नंबर लिखना ये एज यूजुअल है। फर्स्ट पॉइंट है 1 1, जब x की वैल्यू 1 होगी यहाँ पर और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो ये पॉइंट आ गया 1 1। सेकेंड पॉइंट है x इक्वल्स टू -1। ओरिजिन से 1 यूनिट आप नेगेटिव x एक्सेस की तरफ मूव करें, x की वैल्यू यहाँ पर -1 होगी। अब उस पॉइंट तक मूव करें जहाँ पर y की वैल्यू -2 हो जाए, तो यहाँ से बिलो जो है y की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ पर y की वैल्यू होगी -1, ये -2, इस तरह ये पॉइंट आ गया -1 -2। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर लिया जो कि रिक्वायर्ड लाइन बन गई। सी पार्ट है 2x माइनस 2y माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर इसको अरेंज करें तो 2y फिर इक्वल आ जाएगा x माइनस 2, तो देन y इक्वल 2y इक्वल आ गया x माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई है x माइनस 2/2। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की फिर वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस 2/2 -2/2 आ गई जो कि इक्वल टू है -1। इस तरह फर्स्ट पॉइंट हमने फाइंड कर लिया, वो आ गया है 0 -1। इसके बाद पुटिंग x इक्वल टू 2 गिवन क्वेश्चन में, जब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। इस तरह सेकेंड पॉइंट फाइंड हो गया है 2 0। इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा कर दी जाएगी। जी ये x एक्सेस हमने y एक्सेस ड्रा कर लिए। फर्स्ट पॉइंट था 0 -1, ये जो पॉइंट होगा ये y एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि वहां पर x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पर। x की वैल्यू 0 आ गई लेकिन y की वैल्यू है -1। ओरिजिन से 1 यूनिट डाउनवर्ड अगर आप मूव करें तो ये ओरिजिन से 1 यूनिट डाउनवर्ड मूव करें तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -1 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 0 -1। सेकेंड पॉइंट हमने प्लॉट करना है जिसमें 2 0 है, इसमें x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा ऑन x एक्सिस। क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी तो ये पॉइंट आ गया 2 0। फिर इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमने लाइन ड्रा कर ली और किसी भी जगह पर जो गिवन लाइन है उसकी इक्वेशन आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दी, इधर लिख सकते हैं किसी जगह पर। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। डी पार्ट है जिसमें इक्वेशन गिवन है y माइनस 2x इक्वल टू 0।
तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, आप चाहें तो x की वैल्यू 0 भी पुट कर सकते हो। जब x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू आ गई है 2 इंटू 1, तो y इक्वल टू, जिस तरह ये पॉइंट आ गया 1 2। और अगेन दोबारा वही इक्वेशन लिखें, गिवन इक्वेशन जो है जिससे हमने पॉइंट फाइंड करने हैं। नाउ पुटिंग x इक्वल टू -1, तो y की फिर वैल्यू आ गई है -2। इस तरह सेकंड पॉइंट आ गया -1 -2। इन्हीं दो पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा की जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए, इस कार्टेशियन प्लेन में फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट करना है 1 2, x कोऑर्डिनेट 1, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 2। इस तरह ये पॉइंट आ गया है 1 2, यानी एक यूनिट आप मूव करेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पर x की वैल्यू 1 होगी और फिर वहां से 2 यूनिट मूव करना है टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। तो इस पॉइंट पर फिर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई 2। इस तरह ये पॉइंट आ जाएगा 1 2। सेकेंड पॉइंट है -1 -2। अब ओरिजिन से 1 यूनिट मूव करोगे टुवर्ड्स लेफ्ट, ये x की वैल्यू -1 आ गई और वहां से 2 यूनिट टुवर्ड्स नेगेटिव y एक्सिस, ये y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी -2। इस तरह ये पॉइंट आ गया -1 -2। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, लाइन ड्रा कर ली और y -2x इक्वल 0, ये इसकी इक्वेशन। इस तरह ये बन जाएगी रिक्वायर्ड लाइन। अब ई पार्ट है 3y -1 इक्वल 0। हम इसको लिख लेते हैं 3y -1 इक्वल 0। तो 3y की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1 और फिर y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, यानी एक ये 1 का थर्ड पार्ट है। और दूसरी बात, अब ये लाइन जिसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें फिक्स रहेगी 1/3। अब वो लाइन जिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स रहे, यानी हमेशा 1/3 रहे, तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी x एक्सिस के। तो देखिए, ये हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिए और इसके बाद ये 1 बॉक्स इक्वल टू अगर 1 है, उसका 1/3 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी x y इक्वल टू 1/3 और यहाँ से अगर लाइन ड्रा कर लें पैरेलल टू x एक्सिस, तो ये बन जाएगी रिक्वायर्ड लाइन। इजी है क्वेश्चन, वैसे कोई मुश्किल नहीं है। f पार्ट है y प्लस 3x इक्वल टू 0। अरेंज करें तो y की वैल्यू आ गई है -3x। ठीक है जी। नो पुटिंग x इक्वल 0, जब इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 0। y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिर 0 आ गई। अब ये पॉइंट आ जाएगा 0 0। फिर दोबारा इस इक्वेशन को लिखें y इक्वल टू -3x। नाउ पुटिंग x इक्वल टू 1, जब x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 इंटू 1, तो y इक्वल टू -3। इस तरह ये पॉइंट आ गया है 1 -3। ये दो पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए और इनको मिला के अब लाइन ड्रा कर दी जाएगी। वेरी सिंपल। x एक्सिस y एक्सिस ड्रा करने हैं, हर लाइन के लिखे जाते हैं और उसमें ये नंबर्स की मार्किंग करनी है, ये भी हर क्वेश्चन में किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट 0 0 है, वो तो ओरिजिन आ गया, ठीक हो गया जी। सेकेंड पॉइंट है x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट है -3, तो ये पॉइंट आ जाएगा x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट -3। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके लाइन ड्रा कर ली और इस तरह ये बन गई है रिक्वायर्ड लाइन। मैं कोशिश करता हूँ इसको फुल डिस्प्ले किया जाए ताकि आपको नोट करने में आसानी हो सके। देखते हैं, हाँ ये फुल डिस्प्ले आ गया है दो पार्ट्स का।
आप इसका स्क्रीनशॉट बना लेना या फिर आप इसको स्टिल करके यहाँ से नोट कर लेना, तो इस तरह पढ़ना ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। चलें जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये फिर जी पार्ट है। इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अरेंज करें तो 2x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू -6। x की वैल्यू फाइंड करें तो x इक्वल्स टू आ गया -6/2, तो देन x इक्वल्स टू -3। अब ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स रहेगी, -3 रखी जाएगी। वो लाइन जिसके ऊपर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू फिक्स रखी जाए, x की वैल्यू x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली ये लाइन पैरेलल होगी y एक्सिस के। इस पॉइंट पर भी x इक्वल टू -3 है, यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू -3 ही रहेगी। ये लाइन पैरेलल आ जाएगी y एक्सिस के, और ओरिजिन से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट साइड की तरफ आपने मूव करना है। ये वैल्यू आ गई -1, -2 और ये वैल्यू आ गई है -3। यहाँ से आप y एक्सिस के पहले लाइन ड्रा करोगे, दैट इज द रिक्वायर्ड लाइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। फर्स्ट है 1 माइल इक्वल्स टू 1.6 किलोमीटर। ठीक है जी, इसके अगर पॉइंट्स फाइंड करें तो अगर इसमें किलोमीटर हम 0 ले लें तो उसके लिए इंतजार है, यहाँ पर अगर वैल्यू 0 पुट की जाए तो माइल भी 0 हो जाएंगे। और इसके बाद अगर किलोमीटर हम कर लें 8 तो माइल्स हो जाएंगे 5। अब इनके दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। किलोमीटर हम प्लॉट कर रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस और माइल्स प्लॉट किए जा रहे हैं अलोंग वाई एक्सिस। फिर फर्स्ट रीडिंग है 0 0, ओरिजिन आ गया। एक चीज मैं यहाँ पर आपको बता दूं, शायद आपके जहन में क्वेश्चन आएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आपके माइंड में आ सकता है कि ये 8-5 वैल्यू कैसे आई है। देखें, 1 माइल अगर है तो 1.6 किलोमीटर है। अब आपने 5 माइल्स के लिए रीडिंग फाइंड करनी है, किलोमीटर कितने आएंगे। यहाँ 5 कर लें, यहाँ भी 5 कर लें, तो 5 माइल्स के लिए किलोमीटर आ जाएंगे 8। खैर, ये 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए थे। अब फर्स्ट पॉइंट इसमें आ गया 0 0, सेकंड पॉइंट है किलोमीटर 8 और माइल्स हैं 5। ये पॉइंट आ गया। इनको मिलाकर ये जो लाइन बनी है, ये इनके दरमियान रिक्वायर्ड ग्राफ बन गया है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन है 1 एकड़ इक्वल्स टू 0.4 हेक्टर्स। जब ये वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू भी 0 होगी, और जब एकर्स हम 5 करेंगे, इसको भी 5 टाइम कर लें, राइट साइड को भी 5 कर लें, तो तब हेक्टर्स आ जाएंगे 2। इस तरह ये 2 पॉइंट्स हैं 0 0 और 2 5। ग्राफ प्लॉट करेंगे इनके दरमियान, हेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस और एकर्स अलोंग वाई एक्सिस। फर्स्ट पॉइंट था 0 0, ये प्लॉट कर दिया। उसके बाद फिर हेक्टर्स की वैल्यू है 2, अब इन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाएगा, तो हम एकर्स कंसीडर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और हेक्टर्स अलोंग वाई एक्सिस। फर्स्ट रीडिंग है 0 0, ये आ गई फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन। उसके बाद एकर्स की वैल्यू जब 5 होगी तो तब हेक्टर्स की वैल्यू होगी इक्वल टू 2, और ये 2 पॉइंट्स को मिलाकर लाइन ड्रा की गई है। ये आ गया है रिक्वायर्ड ग्राफ।
थर्ड पार्ट है एफ इक्वल टू 9/5c प्लस 32। सी और एफ के दरमियान क्रॉस प्लॉट करना है। तो पहले अगर हम सी की वैल्यू 0 पुट करें, एफ की वैल्यू आ जाएगी 32, और इसके बाद अगर सी की वैल्यू हम कर लेते हैं 10, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी 50। तो इन दो क्वांटिटीज के मैं क्रॉस प्लॉट करने के लिए हम सी कंसीडर करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और एफ यानी फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कंसीडर किया गया है अलोंग वाई एक्सिस। और फिर आपने देखिए जो स्केल के ऊपर एक्सिस के ऊपर नंबर्स की मार्किंग करनी है। देखो सी की मैक्सिमम वैल्यू 10 है, इसलिए आप 2 बॉक्सेस 1 बॉक्स इक्वल टू 1 कंसीडर कर सकते हैं। और वर्टिकल एक्सिस में एफ की वैल्यू प्लॉट करनी है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 के इक्वल है, इसलिए फिर हम 1 बॉक्स को इक्वल टू 5 कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है जब सी की वैल्यू 0, एफ की वैल्यू है 32, तो ये वर्टिकल लाइन पर सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर सी की वैल्यू 0 है और एफ की वैल्यू है 32, तो ये 30 से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट आ जाएगा। ये आ गई इसकी वैल्यू 32 एफ की वैल्यू। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है जिसमें सी की वैल्यू है 10, ये है सी की वैल्यू 10 और इसके लिए एफ की वैल्यू है 50, ये पॉइंट आ गया। इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करके ये ग्राफ प्लॉट कर लिया है और यही इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। एक बार मैं इसको डिस्प्ले कर देता हूं ताकि आपको नोट करना आसान हो जाए। ये है जी क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन। और फोर्थ पाथ है 1 रुपी इक्वल टू 1/86 डॉलर्स। तो जब हम डॉलर को 0 करेंगे रुपी भी 0 आ जाएगा। डॉलर जब 1 किया जाएगा तो रुपी की वैल्यू आ जाएगी 86। ये सिंपल सा केस है ना। ये ओवर में 86 है, 1 रुपी इक्वल टू 1/86 डॉलर। जब 1 डॉलर के अगेंस्ट रुपी निकालनी है तो ये 86 यहाँ लेफ्ट साइड में आके मल्टीप्लाई हो गया है। 86 रुपी फिर इक्वल आ जाएगा 1 डॉलर। और इनके दरमियान आप ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम कंसीडर करेंगे डॉलर अलोंग एक्स एक्सिस और रुपी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट की मार्किंग की गई है 2 बॉक्सेस इक्वल टू 0.25 डॉलर्स। इस तरह यहाँ पर डॉलर की वैल्यू आ जाएगी 1 और रुपीज में देखो मैक्सिमम वैल्यू 86 तक जा रही है। तो फिर आप इस तरह वाई एक्सिस पर मार्किंग करोगे कि 1 बॉक्स इक्वल टू कंसीडर किया जाएगा 10 के इक्वल। इस तरह ये 100 तक हमने मार्किंग की है। तो पहला पॉइंट तो आ गया ये 0 0। उसके बाद डॉलर की वैल्यू आप कर लें 1 और उसके अगेंस्ट जो रुपीज की वैल्यू है वो 86। ये आ गया सेकंड पॉइंट। और इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन ड्रा की गई है। तो ये डॉलर रुपी की कन्वर्जन रेट का रिक्वायर्ड ग्राफ होगा। और इसके साथ ही ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह एक्सप्लेन किया गया है आपको ज़रूर इन क्वेश्चन की समझ आई होगी। और इसके साथ ही मुझे अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।